लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फिर विपक्ष के निशाने पर रहे। रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की देश की विदेश नीति कैसे चला रहे हैं इस पर जो एक्शन का दिखाया उसकी बीजेपी ने तीखी आलोचना की। मगर उसी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम मेलोनी पर जो भद्दा कमेंट किया उस पर तो देश भर की महिलाओं ने दीक्षित के खिलाफ तकरीबन मोर्चा ही खोल दिया और संदीप से माफी मांगने को कहा। उधर कांग्रेस आज पूरे दिन विपक्ष के आरोप पर सरेंडर रही। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गले लगाते ये कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित हैं। तस्वीरें दिल्ली के वलंकर हॉल की है। कार्यक्रम चल रहा था रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन, लेकिन कार्यक्रम में एक ऐसी रचना रचा दी गई जिसमें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल इस मेल मिलाव की भी अपनी कहानी है। के माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। राहुल गांधी बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, लेकिन अचानक उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा तंज कस दिया। यहाँ तक भी ठीक था शायद, लेकिन विवाद की स्थिति तब बनी जब राहुल गांधी को गले लगाने वाले संदीप दीक्षित वापस लौटे और इस बार उन्होंने ले लिया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. राहुल गांधी मेलोनी के नाम को सुनकर पहले जरा मुस्कुराए और फिर उन्होंने साफ कह दिया कि इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। भले ही राहुल गांधी ने इस बात से किनारा कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस के मंच पर ऐसी टिप्पणी होना और राहुल गांधी का मुस्कुराना उन्हें भारी पड़ गया। सकता हूँ? हाँ। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। अब इसी बयान को लेकर देश भर में सियासत गरमा रही है। जप्पियां डालने ये जाते हैं, फिर किसको, आप क्या जयशंकर को की निंदा करें? हम किसकी करें? स्टेज पर ड्रामा कर रहे हैं, अब उनको यही काम बचा है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की जो मर्यादा बनी थी उसको सब तोड़ दिया। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी हम हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। सरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के प्रति जो टिप्पणी करते हैं वो शोभनीय नहीं है। इस बार सदन में राहुल गांधी ने क्या खूब अपनी पार्टी का पक्ष रखा, प्रदर्शन किए, छात्रों की आवाज उठाई, लेकिन एक बार फिर उनके एक बयान ने सब पर पानी फेर दिया। एक बार फिर सियासी बयानों से उन्हें घेरा जा रहा है। हालांकि इस बात से भी परहेज नहीं किया जा सकता कि दो देशों के प्रधानमंत्रियों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक हो सकता है। कांग्रेस के नेता और खासकर राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच जिस तरह के बयान एक्सचेंज हुए हैं उसको लेकर के चौतरफा मजम्मत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से यह आईना दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता तो इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं, लिहाजा उन्हें नसीहत क्यों नहीं दी जा रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। कांग्रेस ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम रखा है रचनात्मक कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष संदीप दीक्षित ही हैं। इस संगठन में देश भर के जमीनी स्तर पर काम करने वालों को जोड़कर उनको कांग्रेस की विचारधारा का संदेशवाहक बनाकर वापस भेजने के लिए दिल्ली में पहला बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था और इसी में रचनात्मक कांग्रेस के प्रमुख संदीप दीक्षित ने अपनी हल्की टिप्पणी से अपने नवगठित संगठन और इस पूरे सम्मेलन को विवादास्पद बना दिया। अच्छा हुआ राहुल ने संदीप की टिप्पणी के मजे नहीं लिए, वरना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता।